देश के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है ये। किसी सरकार का और सिस्टम का ऐसा राजनीतिकरण देश के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, किसी व्यक्ति या किसी एक पार्टी भर के नहीं होते। और देश के दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक केवल और केवल वहाँ की तात्कालिक परिस्थितियों के हवाले छोड़ दिया जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और पंजाब में कल यही हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पर पहुँचे थे, उसकी पूरी जानकारी थी। वहाँ से हेलीकॉप्टर से जाना था, ये तय था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण जो निर्णय लिया गया, उसके बाद फिर पंजाब की कांग्रेस की सरकार को सूचित किया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ। उनकी सहमति के उपरांत वहाँ से काफ़िला निकला और उसके बाद बीच रास्ते में काफ़िले के आगे लोग आके खड़े हो गए, गाड़ियाँ लगा दी गई और काफ़िले को रोक दिया गया और 20 मिनट तक वहाँ अराजकता का वातावरण बना रहा। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति कांग्रेस की सरकार के लिए दूसरी नहीं हो सकती। वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। देश में एक पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के लोकतंत्र पर एक दाग लगा है। ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ ही केवल चूक नहीं है, वास्तव में देश के लोकतंत्र के साथ एक मजाक है। और इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए। बात बात पर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, भाईचारे की दुहाई देते हैं। अब सामने आकर उनको बोलना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए अपने मुख्यमंत्री से। और इस बात के लिए पूरे देश से, न केवल मुख्यमंत्री को, कांग्रेस की सरकार होने के नाते राहुल जी को, सोनिया जी को भी देश से माफ़ी मांगना चाहिए। इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति किसी और के लिए क्या हो सकती है। राहुल गांधी जी सभा को संबोधित करने नहीं जा रहे थे, माननीय मोदी जी सभा को संबोधित करने जा रहे थे। जो यहाँ भारत तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी देश में पहुँचते हैं तो लोगों का हुजूम उनको सुनने के लिए इकट्ठा होता है। ये तो देश के भीतर पंजाब हमारा अपना देश का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। और वहाँ के लोग प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उनके बीच में वो जा रहे थे। इसलिए ये तो अब बहानेबाजी है। मैंने कहा है ना कि शायद ही कभी किसी सरकार का और व्यवस्था का ऐसा राजनीतिकरण हुआ होगा जैसा पंजाब में हुआ है। और उसके बाद की ये सारी हास्यास्पद बातें अपने किए गए पाप को छुपाने की एक कोशिश है। प्रधानमंत्री की रक्षा मोदी जी हों, कोई और दूसरा प्रधानमंत्री होए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रक्षा, प्रधानमंत्री की रक्षा ना हो पाए, ये पूरे विश्व में देश की बदनामी होती है। पर इसके क्या कारण थे, एसपीजी अंत में फैसला करती है। अगर प्रधानमंत्री ने क्या रूट चेंज किया, कितना समय मिला, जो आज सोशल मीडिया में चल रहा है कि कोई नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जिंदाबाद, ये कैसे पहुँचे कि कोई भी नेता भी होए वो प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुँच सकता बिना व्यवस्था के। तो ये इसकी इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में सब बात साफ होगी कि रूट चेंज हुआ, कितना समय रूट चेंज में लगा, क्या रूट चेंज के बाद व्यवस्था हो सकती है। अगर व्यवस्था नहीं हो सकती तो एसपीजी को इस पर कदम उठाने थे। पंजाब के शिवराज जी कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए, शिवराज जी के पास तो कुछ नहीं है। अगर आज यहाँ 18 डिग्री टेम्परेचर है, वो कहेंगे कांग्रेस के कारण है। हाँ, अगर 10 डिग्री है, वो कहेंगे कांग्रेस के कारण है। वो तो उनका तो विश्वास है कि शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के कारण कुछ नहीं है। निंदनीय कृत्य है ये, और सोनिया गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए ये शरारत है या साजिश है, और दोनों ही स्थितियां अक्षम है। वहां के खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि वहां के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो भी साजिश हो या शरारत हो, ये अक्षम्य है। एक वैश्विक गौरव है हमारे प्रधानमंत्री जी, और स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा पंजाब के अंदर हुआ है। खुद उन्होंने जो कहा है कि जिंदा बच गया, ये इस बात का भी द्योतक है कि कितना गहरा उन्होंने अपनी आंख से इस षड्यंत्र को देखा होगा। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये संघीय व्यवस्था पर भी प्रहार है।
संघीय व्यवस्था पर प्रहार से अभिप्राय मेरा ये है कि कल को उनकी पार्टी के नेता अगर किसी प्रदेश में जाएंगे और उनके साथ में इस तरह का व्यवहार होगा तो सोनिया जी को कैसा लगेगा, राहुल जी को कैसा लगेगा, प्रियंका जी को कैसा लगेगा, ये विचार करना चाहिए।